2 वर्षों के अंतराल पर बीते दिनों आई बाढ़ ने सरकार की चिंता को बढ़ाकर रख दिया है। हालांकि इस बार जल स्तर पिछली बार के मुकाबले 1 मीटर नीचे रहा, जिसका नतीजा रहा कि यमुना से सटे रिहायशी इलाकों में बाढ़ का पानी नहीं घुसा। लेकिन यमुना का जल स्तर बढ़ने से आई बाढ़ के चलते करीब 10,000 लोग प्रभावित हुए। इनके लिए फौरी तौर पर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बन गई। भविष्य में ऐसा न हो, दिल्ली में यमुना नदी के बाढ़ क्षेत्र के सीमांकन की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय हरित अधिग्रहण को बताया कि होर्डिंग के माध्यम से यमुना नदी के प्रभाग क्षेत्र का सीमांकन इसी माह सितंबर में शुरू होगा। दिल्ली सरकार के जल मंत्री प्रवेश वर्मा ने बताया कि दिल्ली में यमुना नदी के बाढ़ क्षेत्र के सीमांकन की प्रक्रिया एक महत्वपूर्ण कदम है। इसका उद्देश्य नदी के किनारे अवैध कब्जों को रोकना और बाढ़ के दौरान होने वाले नुकसान को कम करना है। ये सीमांकन न केवल पर्यावरण संरक्षण के लिए जरूरी है, बल्कि शहर के पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने में भी मदद करेगा। दरअसल एनजीटी ने दिल्ली के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बाढ़ क्षेत्र की पहचान और चिन्हांकन के लिए एक समिति गठित की है। समिति से गंगा नदी प्राधिकरण आदेश 2016 का पालन करने की अपेक्षा की जाती है। बाढ़ क्षेत्र का सीमांकन 100 वर्ष में एक बार के नियम के अनुसार किया जाएगा। इस नीति के अनुसार अधिकारियों को उस बिंदु को चिन्हित करना होगा जहां तक नदी पिछले 100 वर्षों में सबसे अधिक फैली हुई है। इसे वो बिंदु माना जाएगा जहां तक यमुना भविष्य में भूमि पुनः प्राप्त कर सकती है। इसके अलावा 1 मीटर की समोच्च रेखा या बफर पट्टी भी चिन्हित करनी होगी। इस पूरे क्षेत्र को बाढ़ क्षेत्र घोषित किया जाएगा। अगस्त में एनजीटी ने कहा था कि सरकार के पिछले हलफनामे में समोच्च रेखा का जिक्र नहीं किया गया था। जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव की अध्यक्षता वाली पीठ ने पुनर्विचार किया था कि हलफनामे में सबसे बाहरी सीमा का विवरण तो दिया गया था, लेकिन 1 मीटर की समोच्च रेखा को छोड़ दिया गया था। अब यमुना बाढ़ क्षेत्र में जमीनी सीमांकन जल्द ही शुरू होगा। दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी डीडीए यमुना के आसपास के बाढ़ क्षेत्र की घोषणा करते हुए होर्डिंग लगाएगा, जिसके बाद उस क्षेत्र में रहना गैर कानूनी हो जाएगा।